हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सेल के चार्ट में एलिमेंट का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं और साथ ही साथ उसमें हम लोग स्पार्क लेंस को कैसे यूज कर सकते हैं, ये आज के इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हेलो गाइस, मेरा नाम देवेंद्र कुमार और हमेशा की तरह आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक फाइल को ओपन कर चुके हैं। यहाँ पे अब ये जो हमारा फाइल है, इसका नाम आपको ऊपर में टाइटल बार में शॉर्ट कर रही है dev.xls। हमारा जो ये फाइल है ओपन, और इसी फाइल को यूज करके हम लोग इसमें स्पार्क लेंस और एलिमेंट का यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग इस डाटा को सिलेक्ट करें, और सिलेक्ट करने के बाद हम लोग टेबल आपको बताए थे बनाने के लिए, तो हमने आपको शॉर्टकट की भी बताए थे और हमने फिर आपको बताया था कि आप इंसर्ट मेनू में जाएंगे और यहाँ से आप कोई भी एक चार्ट जो है जिसके ऊपर जाकर आपको यहाँ पे किसी भी एक डिजाइन को चूज कर सकते हैं। तो जैसे हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक डिजाइन जो कि फर्स्ट या सेकंड, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ये जो फर्स्ट ऑप्शन है इस पे हम लोग क्लिक करते हैं। तो आप देखेंगे कि हमारा जो यहाँ पे टेबल है वो बनकर आ चुका है और उसमें डाटा भी सॉर्ट कर रही है। अभी क्या करते हैं, हमारा जो ये डाटा इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। तो हमने क्या किया, इसको छोटा कर लिया और ये हमारा कुछ इस तरह से दिख रहा है। क्लियर? चलिए, सो ये आपका मंडे ट्यूसडे कुछ इस तरह से आ गया। क्यों? क्योंकि हमारा जब डाटा छोटा करते हैं तो कुछ इस तरह से ये हो जाती है। अभी अगर हम पेज को छोटा करें और ये जो ग्राफ हमारा है चार्ट का टाइटल, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इस साइड में यहाँ पे अभी कर लेते हैं। अब आप देखेंगे हमारे यहाँ पे सारा आपको डाटा दिखाया जा रहा है। एक है हमारा चार्ट का टाइटल, दूसरा अगर हम ये चार्ट का टाइटल जो हमारा यहाँ पे, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। जैसे हमने इस पे क्लिक किया हुआ है और उसके बाद हम लोग इसको नाम दे देते हैं, क्या हम लोग यूज करने वाले, एलिमेंट। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें एलिमेंट टाइप कर देते हैं, एलिमेंट एंड, और हम लोग इसमें एक और यूज करने वाले हैं, वो है आपका क्या, स्पार्कलर। तो हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, ये दोनों ऐड कर सकते हैं। क्लियर? तो ये लिखने के बाद आपको स्पार्क लेंस, अब आप बाहर क्लिक कर सकते हैं। तो आप देखेंगे हमारे यहाँ पे क्या लिखा हुआ, चेंज हो गया है। बाकी आपका ये जो आपका डेटा दिखाया जा रहा है, जो आपका यहाँ पे इंटर किया हुआ है, क्लियर, और ये आपका मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे जो भी है वो आपको दिखाया जा रहा है। और इसमें एक चीज और, जो हमारा कॉस्ट है उसका जो कलर है वो क्या दिखाया जा रहा है, ब्लू, रेड का कलर सेल्स और प्रॉफिट का कलर ग्रीन है। तो ये आपको यहाँ पे 3 कलर शो कर रही है, जिससे आप ये पता चले ताकि कि हमारे जैसे ये इसमें क्या ब्लू सबसे ज्यादा है, तो इससे हमको क्या पता चलेगा कि इसमें मतलब कॉस्ट जो है ज्यादा हुई है और हमारी सेल जो है वो ज्यादा नहीं हुई है। क्लियर? तो ये सारा को ग्राफ के जरिए हम लोग काफी आसानी से समझ सकते हैं, जिसको चार्ट बोलते हैं। अब ये जो चार्ट हमारा यहाँ पे ऐड हुआ, अब इसमें एलिमेंट कैसे यूज करना है वो समझते हैं। एलिमेंट का मतलब इसमें बहुत सारे और भी ऑप्शन। तो अभी आप देखेंगे हमारे पास यहाँ पे राइट साइड में एक प्लस का ऑप्शन आ रहा है और उसके नीचे आप देखेंगे यहाँ पे ब्रश का ऑप्शन एक आ रहा है और उसके नीचे एक और ऑप्शन ये आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो हम क्या करते हैं, ये जो डाटा है थोड़ा सा इधर कर लेते हैं ताकि आपको ये क्लियर दिखे। और अब आप देखेंगे यहाँ पे हमारा चार्ट एलिमेंट लिखा हुआ आपको अब दिख रहा होगा, ये हमारा ब्रश, क्लियर, जो कि चार्ट स्टाइल है। और एक आपको नीचे और ऑप्शन मिल रही है जो कि चार्ट फिल्टर है। अब अगर हम लोग यहाँ पे प्लस में जाए और क्लिक करें, तो आपके सामने कुछ चार्ट का एलिमेंट कुछ इस तरह से ऑप्शन दिखाया जा रहा है, जिसमें आपका एक एक्सिस है, उसके बाद आपका एक्सिस टाइटल है और उसके बाद टाइटल है चार्ट का। तो ये जो सारा ऑप्शन है, अब देखेंगे कुछ कुछ ऐसे भी ऑप्शन है जिसमें आपको राइट साइड में एक एरो दिख रही है। तो ये जो एरो दिख रही है, अभी हमारा एक्सेस में जाए और ये जो छोटा सा पॉइंटर एरो दिख रही है, इस पे क्लिक करें कि प्राइमरी हॉरिजॉन्टल और प्राइमरी वर्टिकल, जो कि दोनों अभी क्या है यहाँ पे ऑन है। अब ये प्राइमरी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल क्या होते हैं वो समझते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे हॉरिजॉन्टल जो है इसको हटा दें या फिर हमारा वर्टिकल जो है उसको हटा दें, तो जैसे हम यहाँ पे वर्टिकल को हटाएंगे, आपका जो यहाँ पे नंबर ऐड किया हुआ है 800 600 400, ये आपको यहाँ पर से हाइड हो जाएगी। तो अब देखेंगे अब हमारे यहाँ पे नंबर क्या हो गया, नहीं शो कर रही है। लेकिन ये अगर हम लोग वर्टिकल को ऑन कर दे तो ये फिर से शो करने लगेगी। इसी की जगह अगर हम लोग हॉरिजॉन्टल को बंद करें, तो हमारा जो ये नीचे मंडे ट्यूसडे लिखा हुआ है विक्स नेम, वो क्या होगा, आपका हाइड हो जाएगा। तो जैसे हम लोग यहाँ पे क्या किए, क्लिक किए, तो अब आप देखेंगे नीचे हमारा विक्स का नाम जो ऐड था वो सारा यहाँ से हट चुका है। तो हम लोग वापस इसको एक बार ऑन कर लेंगे। और अगर आपको कहीं ऐसा जरूरत होता है कि हमको जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में दिख रही है इसको नहीं दिखाना हो, तो आप इसको ऑफ कर सकते हैं। अब हमारा अगला जो ऑप्शन है वो है हमारा एक्सिस टाइटल। एक्सिस टाइटल क्या होता है वो समझते हैं। तो अभी हम क्या करते हैं, इसको बंद करते हैं और एक्सिस टाइटल में अगर हम लोग इस पॉइंटर पे क्लिक करें,
तो आप देखेंगे आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन देखने के लिए मिल रही है। एक है हमारा प्राइमरी हॉरिजॉन्टल और दूसरा जो हमारा वो है प्राइमरी वर्टिकल। अगर हम लोग यहाँ पे हॉरिजॉन्टल पे क्लिक करें तो आप देखेंगे नीचे हमारे यहाँ पे एक्सेस टाइटल आ गया और इसके अंदर हम कुछ भी टाइटल ऐड कर सकते हैं। मान लो हम यहाँ पे अभी क्या करते हैं, अपना नाम लिख देते हैं। हालांकि यहाँ पे नाम नहीं लिख रहा है, आप कुछ टेबल से अकॉर्डिंग कुछ भी इंटर कर सकते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे लिखा, अब उसके बाद वापस से अगर हम लोग प्लस पे जाए तो आप देखेंगे हमारा एक्सेस टाइटल जो है वो यहाँ पे ऑन हो गया है। और अगर हम लोग इसको बंद कर दे तो ये जो नाम हमने ऐड किया वो क्या हो गया, यहाँ से हट गया है। तो आपको टाइटल समझ में आ गया होगा। और ये जो टाइटल है ये हम लोग हॉरिजॉन्टल की जगह वर्टिकल भी यूज कर सकते हैं। वर्टिकल जो कि आपको कुछ इस साइड में दिखने के लिए मिलेगी। तो अभी हम लोग इसको यूज नहीं कर रहे तो बंद कर देंगे। बाकी आपका चार्ट का टाइटल जो कि पहले से ऑन है, तो चार्ट का टाइटल जो कि आपको यहाँ पे एलिमेंट एंड स्पार्क लाइन्स जो लिखा हुआ है, जिसको हमने स्टार्टिंग में ही चेंजिंग की थी। तो आपका यहाँ से अगर चाहते हैं कि आपका चार्ट का जो टाइटल है वो ना दिखे, आपको ऊपर में शो ना हो, तो आप इसको बंद कर सकते हैं। तो आप देखेंगे हमारा जो ऊपर में लिखा होता है एलिमेंट एंड स्पार्क लाइन, जो यहाँ से हट चुका है। अभी हम लोग क्या करते हैं, इसको वापस से ऑन कर देते हैं। और अगर हम लोग इस पॉइंटर पे क्लिक करें तो अब देखेंगे यहाँ पे एक ऑप्शन दे रहा है सेंटर्ड ओवरले, और एक हमको दिख रही है मोर ऑप्शन। अगर हम लोग मोर ऑप्शन पे क्लिक करें तो इससे रिलेटेड कुछ ऑप्शन मिलेगी, जैसे फिल आपको मिल रही है, एक बॉर्डर मिल रही है। अगर हम लोग फिल में जाएं और यहाँ से कोई भी सॉलिड फिल हो गया या ग्रेडियंट फिल हो गया, जैसे हमने ग्रेडियंट पे फिल पे प्रेस किया तो आपको नीचे कुछ ऑप्शन मिल रही है। और यहाँ से ग्रेडियंट पे क्लिक करने के बाद अगर हम लोग यहाँ से एक कलर को चूज करें तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये जो कलर है इसको चूज करेंगे तो अब आप देखेंगे वो कलर यहाँ पे फिल हो जाएंगे। तो अभी हम लोग इसको क्या करते हैं, अगर सेव करना है तो नीचे आएंगे और यहाँ पे आपको और भी ऑप्शन है जो आप यहाँ से एक कलर में कर सकते हैं, जैसे ट्रांसपेरेंसी है। और यहाँ से कलर को आप डार्क भी कर सकते हैं, जो आपको वहाँ पे देखने के लिए मिल रही है, ये पूरी डार्क हो जाएगी। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से चेंजिंग कर सकते हैं। दूसरा ये कि आप इसमें कलर भी चेंजिंग कर सकते हैं, यहाँ से आना है और यहाँ से कोई भी कलर चूज कर सकते हैं। आप देखेंगे रेड हो गया, क्लियर। और बाकी अगर ये बीच के लाइन को भी कलर चेंज करना है तो हम बीच में आने के बाद यहाँ पे आएंगे और यहाँ से हमने क्या किया, येलो कलर कर दिया। तो ऐसा कुछ यहाँ पे कलर फिल हो चुका है और उसके बाद इसको आपको बंद कर देना है। तो आप देखेंगे कुछ आपका इस तरह से ये ऐड हो चुका है। तो आपको ये समझ में आ गई होगी और बाकी आपको इसमें जो भी लिखा है उसको आप चेंज कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे वापस से एलिमेंट, ठीक है, और एलिमेंट और हमारा एक और था स्पार्क लाइन, जो वापस हम लोग यहाँ पे टाइप कर देते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पे वापस से ये टाइप कर दिया है। अब ये लिखने के बाद अगर आप चाहें तो इसके टेक्स्ट के कलर को बोल्ड कर सकते हैं, साथ ही साथ आप अंडरलाइन कर सकते हैं या फिर कलर को चेंज कर सकते हो। होम मेनू में जाने के बाद यहाँ पे आपको फॉन्ट का कलर जो भी रखना हो वो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। क्लियर। तो अगर हम चाहें तो यहाँ व्हाइट कलर ले सकते हैं, ब्लैक ले सकते हैं। फिलहाल हम लोग यहाँ पे ब्लैक करेंगे। वैसे अगर हम लोग इस प्लस पे क्लिक करें और यहाँ पे अगला आपको डेटा का लेवल दिखाया जा रहा है। डेटा लेवल में आपका जो डाटा है वो आपको कुछ इस तरह से यहाँ पे शो करेगी, जो आपका डाटा ये जो है वो नहीं शो करिए वो। तो जैसे हम लोग यहाँ पे डेटा टेबल पे जाए और यहाँ पॉइंटर पे क्लिक करके आप जहाँ पे जैसे एक आपको मिल रही है सेंटर, तो देखेंगे आपका जो डेटा है वो आपको सेंटर में दिख रही है। और अगर हम लोग इनसाइड इंट पे क्लिक करें तो वहां पे दिखेगी। इनसाइड बेस पे क्लिक कर सकते हो, तो जहां पे आप ये क्लिक करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपका जो ये डेटा है वो आपका चेंज होगा। तो इसको आप यूज कर सकते हैं, जैसे आप सेंटर कर सकते हैं, इनसाइड कर सकते हैं। और थोड़ा सा टेबल को बड़ा करेंगे तो ये आपको और क्लियर दिखेगी। जैसे हमने इतना बड़ा किया, अब हम लोग अगर यहाँ पे चार्ट में एलिमेंट वैसा है तो अब देखने में आपको ये परफेक्ट दिख रही होगी। तो अगर हम लोग यहाँ से जाए इनसाइड एंड पे क्लिक करें या फिर बेस पे क्लिक करें या फिर हम लोग एंड पे क्लिक करें और एक आपका आ रही है और कॉलम, तो आप यहाँ से किसी को भी यूज कर सकते हैं। तो ये था आपका डाटा का लेवल। और डाटा लेवल के बाद आगे अगला जो है वो है आपका डेटा टेबल। अगर हम लोग डेटा टेबल पे क्लिक करें तो हमारा जो डेटा है यहाँ पे अभी क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं ताकि आपको ये क्लियर दिखे। जैसे हमारे ये जो अभी यहाँ पे टेबल है और ये जो टेबल है हमको इसमें भी दिखाना है, ये जो हमारा चार्ट है इसमें। तो हम लोग प्लस पे क्लिक करने के बाद ये जो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल रही है डेटा टेबल, इस पे आपको क्लिक कर देना है। तो आपका जो यहाँ पे डेटा भी शो करेगी। सो ये काफी आसान है जिसको आप यूज कर सकते हैं। अभी हम लोग फिर से एक बार प्लस पे क्लिक करते हैं। अभी यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि जब हम लोग प्लस पे क्लिक कर रहे थे तो अभी जो हमारा ये एलिमेंट है वो कुछ इस साइड में आ रहे थे। अब हमारे एलिमेंट जो है वो इस साइड में आने लगे। तो इसका रीजन ये है कि हमारा जो इस साइड में ये जो जगह है वो क्या कम हो रही है। अगर हम लोग इस टेबल को थोड़ा सा और इधर कर दें और अब हम लोग अगर प्लस पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे एलिमेंट हमारा इधर ही शो कर रही है।
अगला जो आपका ऑप्शन आ रहा है वो है आपका इरर बेस, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। ग्रिड लेंस है, और एक और ऑप्शन आपको नीचे फिर मिल रही है वो है आपका लेजेंड, और एक आपको मिल रही है ट्रेड लाइन। लेजेंड और ग्रिड लाइन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे बॉक्सेस आ जाएगी, जो कि ग्रिड लाइन्स आपको 800 600 के बीच में ये आपको एक लाइन्स जो आ रही है वो होती है। तो इसके बारे में और डिटेल में हम लोग आगे बात करने वाले हैं। सो फिलहाल इसमें हम लोग को जितना जानना चाहिए था वो हम सारे आपको बता चुके हैं। और एक आपको यहाँ पे एरर बार्स मिल रही है, आप चाहे तो इसको भी ऑन कर सकते हैं, हालांकि इसकी यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। सो ये आपको चार्ट का एलिमेंट समझ में आ गया होगा। इसी में एक और ऑप्शन जो आपको सेकंड नंबर पे यहाँ पे मिल रही है, जो है हमारा यहाँ पे कलर के लिए चार्ट स्टाइल। अगर हम लोग इस पे क्लिक करें तो आपके सामने इधर ऑप्शन आ रही है, क्योंकि इधर हमारे पास स्पेसेस कम है। तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा और इस टेबल को इधर कर लेते हैं। और अब अगर हम लोग इस पे क्लिक करें तो आप देखेंगे हमारा जो ये सो स्टाइल कर रही है। स्टाइल का मतलब जो हमारा ये टेबल बना हुआ है इसमें चेंजिंग होने वाली है चार्ट में। तो यहाँ पे आपको बहुत तरह की चार्ट्स मिल रही है, आप यहाँ से किसी भी एक चार्ट को यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग इस चार्ट पे क्लिक करें तो आप देखेंगे हमारा जो डिजाइन है वो कुछ उसी तरह से हो चुका है। अगर आप यहाँ से कोई भी चार्ट चेंजिंग करते हैं, वो स्टाइल आप यहाँ डायरेक्ट डिजाइन मेनू में भी देखने के लिए मिलती है। डिजाइन में देखने के लिए आपको ये सारा यहाँ भी मिलेगा। तो हम लोग यहाँ से भी किसी भी एक डिजाइन को चूज कर सकते हैं। क्लियर? चलिए, सो आपका जो ये चार्ट का स्टाइल है वही स्टाइल यहाँ भी है, तो आप वहां से यूज कर सकते हैं या यहाँ से भी यूज कर सकते हैं। बाकी आगे आपको फिर कलर मिल रही है, तो आप यहाँ से कलर में जाकर आप कोई भी कलर यूज कर सकते हैं। तो जैसा कलर यूज करेंगे आपको वहाँ पे कलर चेंज होता हुआ दिखेगा। सो ये आपको समझ में आ गई होगी, जैसे हमने यहाँ पे कलर पे क्लिक किया तो वो कलर यहाँ पे चेंज हो रही है। तो ये था आपका थीम में आपका जो ये चार्ट का स्टाइल जो आपको समझ में आ गया होगा। और एक है आपका यहाँ पे चार्ट फिल्टर। अगर हम लोग चार्ट फिल्टर पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पे आ रही है कॉस्ट, एक आ रही है आपका सेल, एक आ रही है प्रॉफिट। किसमें फिल्टर करना है, जो आपको यहाँ पे सेलेक्ट ऑल है जैसे कि आपको देखने के लिए मिल रही है, और हटा दें तो आप हटा भी सकते हैं, या फिर आप कॉस्ट में जाएं और यहाँ से टेबल पे क्लिक करें तो आपके सामने यहाँ पे डेट सीरीज आ रही है, और बाकी आपको यहाँ से जो भी चेंजिंग करना है वो कर सकते हैं। फिलहाल अभी हम इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं करेंगे, तो इसको हम लोग यहाँ से कट कर लेंगे। तो अभी हमने एलिमेंट के बारे में इतना कुछ सीखा कि अगर हमारे पास कोई डाटा है और उसको हमने टेबल में कन्वर्ट, जिसको कि चार्ट बोलते हैं, अगर हमने उसको चार्ट में कन्वर्ट कर लिया है और उसमें हमको कोई भी चेंजिंग करना हो, आप चाहे डाटा चेंजिंग करना है या फिर उसमें कुछ और इफेक्ट्स ऐड करना है, तो हम लोग एलिमेंट का यूज करेंगे। एक चीज और हमारे यहाँ पे होने वाला है, अगर हम लोग ये जो हमारा डेटा है, जैसे हमारे ये क्या है 800 वाली ये जो वेरिएबल है, अगर हम लोग ये जो वैल्यू पे क्लिक करें और इसमें हमको कोई चेंजिंग करना हो, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर अगर डबल क्लिक करें तो केवल इसमें हम लोग चेंजिंग कर सकते हैं। जैसे आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है फॉर्मेट एक्सेस, और अगर हम लोग इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जैसे आपको मिल रही है एक मिनिमम और एक मिल रही है मैक्सिमम। अभी ये मैक्सिमम कहाँ तक गया, वो 800। अगर आप चाहते हैं कि और ज्यादा हो जाए तो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, जैसे हम क्या करते हैं यहाँ पे 1200 टाइप करते हैं। तो आप देखेंगे हम 1200 टाइप करने के बाद जैसे हम लोग यहाँ पे इसको कट कर सकते हैं, तो कट करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे हमारा जो टेबल है वो 1200 तक आ चुका है। चलिए, और साथ ही साथ इसमें डबल क्लिक करने के बाद आप इसमें प्रॉपर्टीज, जैसे हमारे ये चार्ट के अकॉर्डिंग हो गया, आप इसमें साइज को चेंजिंग कर सकते हैं, साथ ही साथ इफेक्ट ऐड कर सकते हैं, और एक आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। जैसे इफेक्ट में यहाँ पे हमने कलर में आने के बाद एक सॉलिड फिल आते हैं, सॉलिड का मतलब एक सिंपल कलर, और यहाँ से हम लोग कोई भी एक कलर को चूज करते हैं, जैसे आई लाइक रेड। तो अब देखेंगे हमारा जो ये डाटा है उसमें हमारा ये कलर जो है वो रेड हो चुका है बैकग्राउंड में। बाकी आपका एक इफेक्ट मिल रहा है, अगर हम लोग इस पे क्लिक रखें और इफेक्ट में जाए तो शैडो ऐड कर सकते हैं। शैडो में आने के बाद आप यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी है, साइज है, तो जो भी चेंजिंग करेंगे, तो अब जैसे हमने थोड़ा सा यहाँ पे शैडो ऐड किया तो आप देखेंगे ब्लैक ब्लैक वहाँ पे चेंजिंग देखने के लिए मिल रही है। क्लियर? सो ये आपका शैडो होने वाली है, तो आप इसको भी यूज कर सकते हैं। फिलहाल हम लोग इसको अभी क्या करेंगे, बंद कर देंगे। तो इसको बंद करते हैं। तो ये था आपका जो भी, अब जैसे हमको क्या करना है, ये जो डाटा है इसमें अगर हमको कोई चेंजिंग करना हो, ये जो हमारा डाटा है इसमें करना हो, तो इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो यहाँ पे फॉर्मेट प्लॉट एरिया वो आएगी। आप उसमें कलर कर सकते हैं या फिर शैडो इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए, सो यहाँ तक आपको क्लियर है कि आप एलिमेंट को कैसे यूज कर सकते हैं। और अब हम लोग नेक्स्ट जो सीखने वाले हैं वो है हमारा स्पार्क लेंस।
स्पार्क लाइन क्या होती है उसको समझना है, और उसके लिए सबसे पहले हमको ये जो टेबल है हमारे यहाँ पे जिसको हम लोग चार्ट बोल रहे हैं, इसको हम लोग डिलीट करेंगे। तो इस पे क्लिक करने के बाद हमारे जो कीबोर्ड में डिलीट की होती है उसको एक बार क्लिक कर देना है। तो आपका जो वो चार्ट बना हुआ है वो यहाँ से हट जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ पे 2 तरीके से स्पार्क लाइन को यूज़ कर सकते हैं, और हम लोग यहाँ पे दोनों तरीके को सीखने वाले हैं। तो पहला जो है वो हमारा काफ़ी आसान होने वाला है। जैसे हमारा जो ये टेबल है अगर हमारा सिलेक्टेड ना हो, तो हमको यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं आती। लेकिन अगर हम लोग इस डाटा को सिलेक्ट करें, तो जैसे आप सिलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे एक नीचे छोटा-सा ऑप्शन आता है, और यहाँ पे हमारा जो क्विक एनालिसिस है इस पे अगर हम लोग क्लिक करें, जिसका शॉर्टकट की आपको कंट्रोल क्यू भी बताया जा रहा है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कीबोर्ड से कंट्रोल क्यू बटन प्रेस कर सकते हैं, और नहीं तो हम लोग इस पे क्लिक भी कर सकते हैं। तो जैसे हमने क्लिक किया तो आपके सामने यहाँ पे एक ऑप्शन मिल रही है फॉर्मेटिंग, उसके बाद मिल रही है एक चार्ट, टूल्स, टेबल, और उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगी स्पार्क लाइन का। इसी स्पार्क लाइन को हम लोग यहाँ पे अभी यूज करने वाले हैं। ये जो स्पार्क लाइन है इसको क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे हमको 3 ऑप्शन देखने के लिए मिलेंगे। एक हमारा लाइन, दूसरा कॉलम, और तीसरा में हमारा जो है हमारा वीनियर लॉस। तो अभी हम लोग यहाँ पे जैसे लाइन पे क्लिक करें तो अब देखेंगे हमारी जो एच वाली बॉक्स है इसमें लाइन के जरिए वो डिनोट की जा रही है। ये जो हमारा स्पार्क लाइन का यूज होता है जब हमारे पास जगह कम हो। जैसे मान लीजिए हमारे पास बहुत सारा डेटा लिखा हुआ है और हमको चार्ट रखने के लिए जगह नहीं है, तो फिर हम लोग स्पार्क लाइन का यूज करते हैं। अभी हमारा ये जो स्पार्क लाइन यूज की है एच वाले कॉलम में, और अभी इसके लाइंस को जो विड्थ है इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं, तो आप देखेंगे हमारे ये जो ग्राफ के जरिए रिप्रेजेंट हो रही है। और एक चीज इसमें और है कि अगर हम लोग इसमें कोई भी ऐड कर चुके हैं लाइंस वाले अभी, तो हम यहाँ से प्रॉपर्टीज उसकी चेंज भी कर सकते हैं, स्टाइल है। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप जो भी कलर या स्टाइल को यूज करना चाहते हैं आप उस पर क्लिक करेंगे तो वो कलर यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी। क्लियर। और एक चीज जब भी हम लोग डाटा में चेंजिंग करेंगे तो यहाँ भी ग्राफ में चेंजिंग होगी। जैसे हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे 150 है, इसके जगह हम लोग 700 करते हैं, तो आपका जो लाइन है वो क्या हो गया देखेंगे तो यहाँ पे ग्राफ ऊपर की ओर हो गई है। तो अब हम लोग वापस से अगर इस पे क्लिक करें और उसके बाद आ जाते हैं डिजाइन मेनू में, और इसके बाद आपको यहाँ पे बहुत सारी और भी प्रॉपर्टीज मिलती है। जैसे आपको यहाँ पे वो जो मिल रही थी आपको ऑप्शन लाइन्स, कॉलम और विन और लॉस, आप चाहें तो यहाँ से लाइन की जगह कॉलम भी यूज कर सकते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे कॉलम पे क्लिक किया तो आप देखेंगे हमको यहाँ पे कॉलम के जैसा कुछ दिखाया जा रहा है, और अगर लाइन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लाइन आ जाएगी। अब यहाँ पे ये जो लाइन आया, अगर हमको इसके प्रॉपर्टीज में कुछ चेंजिंग करनी हो, जैसे ये जो लाइन है हमारा स्पार्कलिंग का, और इसमें हमारा जो लाइन इसको क्या करना है और मोटा करना है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे एक स्पार्क लाइन कलर है, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आने के बाद जो भी कलर चाहिए हम लोग कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे हमने क्या किया यहाँ पे रेड कर दिया, और यहाँ पे इसी के अंदर एक और ऑप्शन आपको मिल रही है विथ। विथ में आने के बाद आप पे आपको जितनी भी लाइन को मोटी करनी है आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपका जो लाइन है वो मोटा हो चुका है। तो ये आपका कलर, और एक आपको मोर कलर मिल रही है, मोर कलर में कलर वही रहेगी, आप इसको केवल डार्क कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, कलर को कम और ज्यादा कर सकते हैं। सो ये आपको यूज कर सकते हैं। उसी के नीचे हमारे एक ऑप्शन ये मिल रही है मार्कर कलर। अगर हम लोग मार्कर कलर पे क्लिक करें तो हमारे यहाँ पे एक ऑप्शन आ रही है नेगेटिव पॉइंट। अगर हमारा कोई नेगेटिव पॉइंट है तो उसके लिए यहाँ पे कलर आप चूज कर सकते हैं, जो भी कलर क्लिक करेंगे वो कलर नेगेटिव के लिए अप्लाई हो जाएंगे। तो हमारे यहाँ पे कोई भी वैल्यू नेगेटिव में नहीं है तो ये नेगेटिव वाले यहाँ पे सॉर्ट नहीं करेगी। और एक है हमारा मार्कर, मार्कर में आने के बाद और जो भी कलर आप यहाँ पे चूज करेंगे, जैसे हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे रेड करते हैं, तो यहाँ पे सारे पॉइंट आ जाएगी जितना आपने यहाँ पे वैल्यू ऐड की होगी। ये आपका मार्कर हो गया। और उसके बाद एक हाई पॉइंट होती है, हाई पॉइंट का मतलब जो सबसे ज्यादा है, हाई वाली, तो हाई वैल्यू का मतलब ज्यादा वाली। और यहाँ आने के बाद जो भी आप कलर चूज करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे क्या करते हैं येलो करते हैं, तो अब देखेंगे हमारे येलो यहाँ यहाँ और यहाँ शो कर रही है, मतलब हाई वैल्यू दिखाएगी सबसे ज्यादा कब आया। तो ये था आपका मार्कर कलर। और हाई वैल्यू के बाद एक लो वैल्यू, लो का मतलब सबसे कम कब है, जो वैल्यू दिखाई जाएगी। और उसके बाद एक मिल रही है आपको फर्स्ट पॉइंट। अगर हम लोग फर्स्ट पॉइंट में आने के बाद यहाँ पे कोई भी एक लाइन दे दें एज लाइक दैट, हम लोग ये कलर दे देते हैं, तो आपका ये जो है आपका अप्लाई हो जाएगी। और थोड़ा सा इसको देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं और इसकी विड्थ को थोड़ी सी बड़ी करते हैं। चलिए क्लियर। अब आपको ये काफी आसानी से और अच्छे से दिख रही होगी और समझ में भी आएगी कि हमारा जो ये ग्राफ है कुछ किस तरह से ऊपर और नीचे हुई है। तो ये आपको समझ में आ गई होगी कि हम लोग स्पार्क लाइन को यूज कैसे कर सकते हैं।
और इसमें हम लोग अभी और भी बहुत कुछ यूज़ कर सकते हैं, जो हम लोग अभी यहाँ से यूज़ किए मार्कर कलर, और इसी को हम लोग यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं, जो जैसे कि हमको यहाँ पे दिखाया जा रहा है हाई पॉइंट। अगर हम लोग ये जो हाई पॉइंट इसको बंद कर दें तो यहाँ से हाई पॉइंट बंद हो जाएगी, और अगर हम यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट को बंद कर दें तो नेगेटिव बंद हो जाएगी। फर्स्ट पॉइंट बंद कर देंगे और एक मार्कर, तो सारा हमारे यहाँ पे खत्म हो जाएगी। और अगर लास्ट पॉइंट क्लिक करेंगे तो लास्ट में हमारे यहाँ पे पॉइंट ऐड हो जाएगी, और अगर फर्स्ट पे क्लिक कर देंगे तो फर्स्ट में ऐड हो जाएगी। तो जो ऑप्शन हमने यहाँ पे मार्केट कलर से किया है वही हम लोग यहाँ शो से भी कर सकते हैं। अब अगर हमको यहाँ पे अभी क्या करते हैं, इसकी जो रो है थोड़ी सी इसको एडजस्ट कर कर वापस से पहले जैसे कर देते हैं, और अगर हमको ये जो डाटा है इसको सिलेक्ट कर ले, और इसके लिए हमको क्या करना है, स्पार्क लाइन यूज करना है। तो सिलेक्ट करने के बाद अगर हम लोग इंसर्ट मेनू में जाए तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगी स्पार्क लाइन का, और इसमें अगर हम लोग कॉलम पे क्लिक कर दे या विन या लॉस पे क्लिक कर दे, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे अगर कॉलम पे क्लिक करते हैं तो उसके बाद पूछेगा लोकेशन रेंज। लोकेशन रेंज का मतलब ये होता है कि आपको इसका जो बनाना है स्पार्क लिंक वो कहाँ पे देना है। तो इसका जो स्पार्क लिंक है हमको इसी के नीचे देना है, तो हम लोग ये जो डेटा है उसके नीचे इस पे क्लिक कर देंगे बॉक्स पे, और उसके बाद ओके पे क्लिक कर देंगे। तो आप देखेंगे हमारे ये तीनों का यहाँ पे एक स्पार्क लिंक बनकर आ चुका है, और सेम आपका यहाँ पे वही ऑप्शन है, आप इसमें भी यूज कर सकते हैं। और अभी थोड़ा सा इसको क्या करते हैं, जूम करते हैं और आपको क्लियर समझ में आए इसके लिए। तो ये हमारा ग्राफ है जो कुछ इस तरह से सॉर्ट कर रही है। बाकी हमने आपको बताया अगर हम इसमें डाटा में चेंजिंग करें, जैसे हमने क्या किया यहाँ पे 170 टाइप किया, तो अब देखेंगे हमारे यहाँ पे डाटा चेंज हो गया। ये आपको क्लियर यहाँ तक हो गया होगा। और इसी में हम लोग एक और ऑप्शन सीख रहे हैं, वो है हमारा नेगेटिव के लिए। नेगेटिव कैसे होती है वो, तो अगर हम लोग इसमें किसी भी डाटा में माइनस लगाते हैं, जैसे हमारे ये जो 170 है इसके आगे क्या करते हैं, माइनस टाइप कर देते हैं। तो हम यहाँ पे गए और माइनस टाइप कर दिए। अब आप देखेंगे कि हमारा जो ये माइनस है, और उसके बाद अगर हम लोग डिजाइन मेन्यू में आए और यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट है इस पे क्लिक करें, तो अब देखेंगे कि हमारे यहाँ पे रेड आ गया है। क्लियर, चलिए। और बाकी अगर ये वाले ग्राफ में जाए और यहाँ पे भी नेगेटिव को ऑन करें तो आपको यहाँ पे भी एक पॉइंट आ गया है अलग से। अगर हम ये लास्ट और फर्स्ट को बंद करें, केवल नेगेटिव को रखें, तो आपको यहाँ पे क्लियर समझ में आ रही होगी। और बाकी अगर हमको ये स्पार्क लाइन को हटाना हो तो आपको इसको सिलेक्ट रखना, और उसके बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगी क्लियर, जिस पे क्लिक करेंगे तो अगर आपका पूरा सिलेक्टेड रहेगा तो पूरा खत्म होगी, और अगर एक सेल सिलेक्ट है जैसे हमने यहाँ पे पूरा सिलेक्ट किया हुआ है, और क्लियर पे क्लिक करेंगे और क्लियर, और आपको ऑप्शन मिल रही है क्लियर ऑल पे क्लिक करेंगे, सारा आपका खत्म हो जाएगी। सो ये आपको क्लियर समझ में आ गई होगी कि आप स्पार्क लाइन और एलिमेंट को कैसे एक्सेल में यूज कर सकते हैं। सो आज के इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।